नमस्कार दोस्तों, CNS दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत महत्व की न्यूज़ के बारे में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि करी है कि भारत और युगांडा में आधिकारिक वैक्सीन कोविड वैक्सीन टीकाकरण प्रोग्राम के बाहर अतिरिक्त जो उसने कुछ ऐसी वैक्सीन पकड़ी हैं जो नकली थी। तो ये आधिकारिक सरकारी प्रोग्राम में नहीं बल्कि उसमें शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाहर उसने नकली वैक्सीन को पकड़ा है। और ये वैक्सीन थी कोविशील्ड, जिसका शोध है जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने करा, और उसके निर्माताओं में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की कंपनी उसको यहाँ भारत में बनाती है कोविशील्ड नाम से, और भारत में, युगांडा में आदि कुछ देशों में उसको वो भेजती है। तो यहाँ पर मैं ये जब समाचार पढ़ रहा था तो ये बात तो बहुत मुझे बार बार लगती है कि महामारी में, कोविड महामारी में हम लोगों ने इंसानियत का जहाँ एक और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उजला चेहरा देखा, जहाँ इंसानियत की मिसालें कायम हुई, और आपको बहुत हौसला देने वाला, मानवता और इंसानियत में विश्वास आपका और प्रगाढ़ करने वाले अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, देश देश, गांव गांव, शहर शहर। लेकिन उसी दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी, चंद ऐसे भी काले उदाहरण हैं जहाँ काले चेहरे हैं, जहाँ इंसानियत का जो काला स्वरूप है वो भी प्रकट हुआ, चाहे जिसमें लोभ हो या लालच हो, मुनाफाखोरी हो, काला बाजारी हो करने की जो प्रवृत्ति है चीज़ों को, जिससे कि उसे महंगे दामों पर बेचा जा सके, या नकली, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो या नकली दवाइयाँ हो, रेमडेसिविर आदि, इस तरीके की चीज़ें भी अनेक तरीके के समाचार हम लोग को, बहुत ही कष्टदायक समाचार, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि कोविड महामारी के दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहे कि कोविड महामारी ने उसे प्रभावित नहीं किया है। कोविड महामारी ने हम सब लोगों को प्रभावित तो किया ही है, लेकिन ये जहाँ पर एक और ये बात सच है, वहाँ पर उससे भी बड़ा कटु सत्य ये है कि जो समाज का एक बड़ा वर्ग जो संख्या में तो बड़ा है, लेकिन वो उसके बावजूद वो प्राथमिकता नहीं बन पाता, वो एक हाशिए पे रहता है, मजबूरी और संघर्ष में ही उसका जीवन जाता है। तो ऐसे बड़े जो समाज के पे हाशिए पे जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, उन्होंने इस कोविड महामारी के दौर में बहुत ही असहनीय पीड़ा झेली, और न केवल कोरोना वायरस रोग की दृष्टि से को झेला, बल्कि उसके कारण उत्पन्न हुई, उससे कारण जनी एक मानवीय त्रासदी को भी अलग अलग रूप में झेला, चाहे वो उनके रोजगार पर प्रहार हुआ हो, या उनको और किसी तरीके से कष्ट हुआ हो, तो या उनका विस्थापन हुआ हो, तो ये बहुत ही, या उनको जो खान पान में दिक्कतें आई हों, तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जब एक और हमारे लोग, हम सब खुद भी इस कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं, तो चंद ऐसे लोग हैं जो कोविड वैक्सीन तक को नकली बनाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और दूसरी ओर वो नुकसान कर रहे हैं हमारी सरकारों का, दुनिया की सभी सरकारों का, जो प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से कोरोना महामारी पर विराम लगे, पूर्ण विराम लगे। तो इस बात पर विवाद हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि सरकारें भरसक प्रयास कर रही हैं या नहीं कर रही हैं,
और वो कितना और क्या गलतियां कर रही हैं और उसमें क्या सुधार हो सकता है। पर मूल बात यह है कि सभी सरकारें संभवतः चाहती हैं, दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि कोरोना महामारी पर प्रकोप लगे, पूर्ण विराम लगे। तो ऐसी स्थिति में अब सरकारें क्यों वैक्सीन लगवाना चाहती हैं, क्योंकि सबको ये समझ में आ गया है कि जब सिर्फ एक देश में, अमीर देशों में सिर्फ लोगों को वैक्सीन लगा देने से कोरोना महामारी का अंत नहीं होगा। जब तक पूरी दुनिया के सभी देशों में अधिकांश जनता को वैक्सीन नहीं लग जाएगी, तब तक कोरोना महामारी, वैक्सीन के जरिए कोरोना महामारी पर जो अंकुश लग सकता है वो नहीं लग पाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत काली हकीकत है, और वो ये है कि अमीर देशों में बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या के अधिकांश लोगों को वैक्सीन तो लग गई, लेकिन गरीब देशों में अगर आप देख लें तो पूरी तरीके से वैक्सीन लगे हुए लोगों की जो अनुपात है वो बहुत कम है। भारत जैसे बड़े देश में भी 10% है शायद, तो 10% लोगों को जनसंख्या में सिर्फ पूरी वैक्सीन लगी है, दोनों डोज लगे हैं। तो ऐसे, और सरकारें ये इसलिए चाहती हैं कि वैक्सीन सबको लग जाए जिससे कि कोरोना महामारी पर पूर्ण विराम लग सके, और ये तभी मुमकिन होगा जब दुनिया के सभी देशों में सबको वैक्सीन लग जाएगी। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस दिशा में प्रयासरत है कि लोगों को, अधिकांश लोगों को जनसंख्या में, चाहे अमीर देश हो या गरीब देश हो, सबको बराबरी से वैक्सीन लग जाए। लेकिन वैक्सीन का जो रोल आउट है वो बराबरी से तो नहीं हुआ है, क्योंकि अमीर देशों ने वैक्सीन की होड़ कर ली है और इसमें मुनाफाखोरी भी हुई है, ये बात भी सच है। तो एक और ये है, दूसरी तरफ अब ये दुख देने वाला समाचार आ रहा है कि आधिकारिक वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम के बाहर, उसमें नहीं, उसके अलावा ये नकली वैक्सीन वाला काम भी युगांडा और इंडिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने इसकी पुष्टि करी है कि ऐसा नकली वैक्सीन वाला मामला भी सामने आया है। तो मेरी अपील है कि सभी सरकारें मौजूदा नियम कानून को सख्ती से लागू करेंगी, क्योंकि संभवतः सभी देशों में ये पहले से ही कानूनी व्यवस्था है कि कोई भी नकली वैक्सीन, नकली दवा या कोई भी नकली उत्पाद नहीं बाजार में आए। तो वो सारे जो नियम कानून पहले से बने हैं जिससे कि नकली उत्पाद पे, चाहे वो दवा हो, वैक्सीन हो या अन्य कोई उत्पाद हो, उस पर अंकुश लगे, तो वो सारे नियम कानून क्यों नहीं लागू हो रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये यहाँ पर ये बात ज़रूरी है, सरकारें अपनी जिम्मेदारी पूरी लें कि जनता में जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए कोविड की, उन तक वैक्सीन पहुँचे, सुरक्षित वैक्सीन पहुँचे, प्रभावकारी वैक्सीन पहुँचे, असली वैक्सीन पहुँचे, और नकली वैक्सीन नहीं, नकली वैक्सीन वाले लोगों को पकड़े सरकार, उनको कानून के अनुसार उनको दंडित करे, उन पर कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में जितने भी प्रयास हो सकते हैं जो प्रमाणित हैं, कम से कम उसके संक्रमण पर नियंत्रण के लिए और कोरोना से ग्रसित लोगों की देखभाल करने के लिए और वैक्सीन आदि, ये इसमें कोई भी कसर ना छोड़े। तो इसी बात के साथ हम लोग आज के CNS दृष्टिकोण को विराम देंगे, और कल शाम 5 बजे फिर हम लोग किसी मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। शुक्रिया।